नमस्कार साथियों, झारखंड में लेटेस्ट न्यूज़ है आज का जो दिया है कि सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। कहने का मतलब जो उत्पाद आरक्षी हैं, जिला आरक्षी बल हैं यानी झारखंड पुलिस है, होमगार्ड जवान है, फॉरेस्ट गार्ड है, जितने भी बहाली होना है इस पर सरकार जो है एक साथ बहाली करने का उपाय कर रही है। चलते हैं क्या है। राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार जो है, चाहे उत्पाद सिपाही है या जिला बल यानी झारखंड पुलिस है या होमगार्ड है या फॉरेस्ट गार्ड या जेल आरक्षी, जितने भी इन लोग के संयुक्त परीक्षा पर विचार करिए, यानी एक साथ परीक्षा लेने पर विचार करिए। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। ये भी ध्यान देना है कि एक ही साथ लगभग की एग्जाम होगा। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। जो उत्पाद सिपाही में लगभग 20 आदमी का जो मौत हो गया था, उससे ही हेमंत सोरेन ने बोला है कि उस परीक्षा में जितने भी परीक्षा हैं उसमें एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे बनाने का निर्देश दिया, यानी नए सिरे से नियमावली बनाने का निर्देश दिए हैं सीएम हेमंत सोरेन ने। सूत्रों ने बताया है कि यहाँ का मतलब जो न्यूज़ मीडिया के अनुसार बताया गया है कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है, यानी कि जो गृह विभाग है वो नियुक्ति नियमावली बना रहा है। नियुक्ति नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है, यानी झारखंड में जो नियुक्ति नियमावली आ रहा है उसमें भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधीक्षक के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। का मतलब जो प्रधान सचिव हैं वंदना दादेल, उन्होंने इसके बारे में जो है उच्च स्तरीय बैठक कर चुकी है। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है। कहने मतलब जो 10 किलोमीटर का दौड़ होता था उसको भी कम कर दिया जाएगा और जो उम्र सीमा है उसको भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह तय किया जाएगा। कहना मतलब इस पर चयन समिति निर्णय करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे इसका भी निर्णय किया जाएगा। परीक्षा 2 भाग में ली जाएगी, पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। कहना मतलब ये जो है भर्ती, चाहे फॉरेस्ट गार्ड रहे, उत्पाद आरक्षी रहे या जेल आरक्षी रहे या झारखंड पुलिस रहे, इसके लिए जो योग्यता है, मिनिमम योग्यता जो क्वालिफिकेशन है 10वीं रहेगा। इस पर ध्यान देना है। आदिवासी मूलवासियों को दिया जाना है मौका। जो इस नियमावली जो बन रहा है उसमें क्या कहा गया है कि आदिवासी मूलवासियों को ज़्यादा मौका देने का प्रावधान मैंने किया जाएगा, ऐसा बताया गया है कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें झारखंड के मूलवासी और निवासी ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है कि हाँ कौन सा स्टेट में कैसा नियम है, उसके तहत किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी हैं उनको ही जॉब मिल सके। 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति। जो इसमें बताया गया कि 10 जो आरक्षी के पद है यहाँ पे खाली है, वहाँ नियुक्ति होना है। ध्यान रहे अभी तो 4919 जो पद इस पर होगा, लेकिन बहुत जल्द ही, यानी कि मतलब हो सकता है कि कुछ दिन में कैलेंडर जो जारी होगा उसमें 10,000 का ही नियुक्ति प्रक्रिया पर बहाली का निकल जाए तो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दौड़ भी कम हो जाएगा, ऐसा तो लग रहा है। तो ध्यान देना है और तैयारी में लग जाना है, अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार, और अब चीज़ छोड़ना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।